तो यहाँ पर हम एपी का सम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने अभी अभी जस्ट बताया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी वी यूज दिस फॉर्मूला 2a प्लस सॉरी n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड n बाई 2 a plus l, where a will be the first term and l will be the last term. We will use these two formula to calculate the sum of the arithmetic progression. तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा हाउ टू फाइंड आउट दिस। तो हमारी एपी क्लियर हो जाएगी, फिर जीपी बाद में देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10, and so on. You know, this question is given and said find the sum of 20 terms of the AP. AP की 20 टर्म का सम निकालो। अगर हम 8वीं क्लास तक पढ़े होते तो हम पता सम कैसे निकालते, ऐसे निकालते 1 + 4 + 7 + 10। तो आप देखो इसमें 3 3 बढ़ता जा रहा है, फिर हम 13, फिर हम लिखते 16, फिर 19, ऐसे करके ना हम 20 तक टर्म को लिखते और सीधा सीधा जोड़ते कि 1 और 4 5 होता है, 5 और 5 10, 2 12 होता है, 22 होता है, फिर 22 और 22 और ये 35 हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते। बट नाउ वी नो दैट द फार्मूला, तो हम इसको हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। सो यू सी हियर a is 1, बताओ नंबर डी कितना होगा। सर डी तो होगा हमारा 3 और आंसर है 150। कोई बात नहीं, और n है हमारा 20। आपने आंसर बता दिया, कितना है बेटा 590। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैं करके दिखाऊं मोहित, या आपको क्लियर है। नहीं, मैंने कर लिया था सर, थैंक यू। आपने भी कर लिया है, तो चलो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार। 20/2 और इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे। अब 2 ही बच्चे हो आप, तो दोनों को क्लियर है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अपलोड हो जाएगी तो और लोग देख लेंगे। तो a की वैल्यू हमने रख देनी है 1 प्लस n की जगह 20 - 1, सीधा 19 लिख दे रहा हूँ, एक लाइन घटा ली हमने, तो ये 19 इंटू डी की वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 10 जा 20, सो यहाँ पर 10 आ गया, और ये 2 प्लस ये 57 होगा, और यू नो 59 10 इंटू 59 होगा, देन यू नो द वैल्यू विल बी 590। इट इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द यू नो AP सम ऑफ n टर्म्स। बात समझ आई बेटा। तो हम आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मैं बोल रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि लगा पाएंगे कि नहीं। फाइंड दी, यस सर, बोलिए। फाइंड दी सम ऑफ ऑल odd integers, all integers between 2 and 100 divisible by 3. Find the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3. Please try to solve. When you said ki no sir, I am not able to solve this question, then I will solve on the board.
कर जाओ। हाँ जी बेटा, करना शुरू करा। करना शुरू करा सर, लेकिन इसमें मेरे को एन का नहीं पता लग रहा सर। यस बस सर। 2 मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, प्लीज वेट। जिसको आ रहा है वो करे, जिसको नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ। देखो, इन दिस क्वेश्चन सेज दैट 2 और 100 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं उनको डिवाइड करना है। तो देखो, 2 के बाद नहीं सबसे सर, इसमें पहले ऑड इंटीजर में आप बोल रहे सर, आपने ऑल इंटीजर्स नहीं ऑड इंटीजर्स बोले। ऑल ऑड इंटीजर्स, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है। हाँ तो पहला नंबर 2 के odd। बाद 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे बढ़ते जाओ। अब 100 से पहले का नंबर देखो। सर 12 नहीं होगा। नहीं सर 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 6 भी नहीं होगा ना। 12 और 6 नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, 3 से, लेकिन डिविजिबल बाय 3 है ना। तो नहीं सर और भी तो ये बोला तो है ना इवन आपने। हो गए ना 6 और 12। यस यू आर राइट, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने कि हम सिर्फ उन्हीं नंबरों को लिखेंगे जो नंबर ऑड हैं। तो 12 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, बिल्कुल सही। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम 3, 9, 15। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे 3, लास्ट टर्म 3 कितना है, है यहाँ पे 99। 99। तो अब हम इसमें ना Sn इज इक्वल टू n/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगा देंगे। अब यहाँ n कितना है, n तो निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में इसको निकालने से पहले हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो कैसे होगा। an तो पता है, an मतलब l को ही an बोलते हैं भाई, ln n एक ही बात है। nth टर्म या लास्ट टर्म, इस क्वेश्चन की जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है। तो यहाँ पे 99 है ना, और a हमें पता है भाई 3 है। और बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चन में, 6। तो यहां मैंने वो नहीं लिखा, d की वैल्यू 6 लिख ली। जरा इसको सॉल्व करिए आप, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि n की वैल्यू 250 आ रही है, नहीं 17 आ रही है, n की वैल्यू 17 आ गई। अब यहां पर हमने रख दिया 17/2, फर्स्ट टर्म 3। मेरा 867 आ रहा है। वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आ रहा है। और ये यहाँ पर 99 लिख देंगे। आज नम्रा को बिल्कुल सही समझ आ रही है पढ़ाई है। 17 इंटू ये क्या हो गया 102 और अपॉन 2, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 10 और 2 1 2, 17 और 51 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर, वो 867 है। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग 11th क्लास की आर.डी. शर्मा उठाइए, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ठीक है। और हमने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं, उनको करना है। और एक चीज अभी और रह गई, वो और बता दूं मैं, कहाँ गया मोबाइल। आपको एक चीज, एक क्वेश्चन और भेज रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या, पहले फार्मूला भेजता हूँ।
आर डी शर्मा में दिया हुआ है, आप आर डी शर्मा उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सर ये लाइब्रेरी में मिल जाएगी आर डी शर्मा? भाई अब ये तो मुझे ज्ञान है नहीं, ये आपको इशू अलाउड है क्या ओडीएल वालों को लाइब्रेरी यूटिलाइज करना? यस सर। आप लोगों को लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। सो अगर कर पता सकते नहीं हैं सर। तो मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी गया ही नहीं कभी। वेट फॉर 1 मिनट, आई एम जस्ट सेंडिंग ए 1 पेज। कुड नॉट शेयर बोल रहा है, क्या बात है? सर लेकिन ये N17 कैसा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, गलत दिख रहा है मेरे को 17 तो। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, आगे की कहानी समझ आई, ये सब समझ आ गया। हाँ वो तो ये तो कहानी क्लियर है सर, लेकिन ये N17 नहीं आ रहा मेरा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई कैसे आ बात गया नहीं, अभी 17। रुको, आगे का क्लियर है। 17 अभी निकाल देते हैं, अभी तो हमारे सामने बोर्ड से डिलीट भी नहीं हुआ है सॉल्यूशन। ये देखो, एक्चुअली कैलकुलेशन का अभाव है, आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। इस लाइन तक क्लियर है आपको? ये वाली लाइन क्लियर है? क्लियर है सर ये तो। अब 99 -3 हो जाएगा, ये भी क्लियर है आपको? ये सर 99 - 3 हो गया अपना ये 96। 6n - 6 हो गया, ये भी क्लियर है? हाँ हाँ ये 96 रह गया, क्लियर है? हाँ अब ये 96 + 6 हो जाएगा, ये बात क्लियर है आपकी? हाँ 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 96 में और 102 6 जोड़ने पर 102 हो जाएगा, ये बात सर क्लियर है? हो गया, क्लियर हो गया सब, क्लियर हो गया, मेरी 6 कैलकुलेशन का में एरर आ गई टेबल थी वो। पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 × 1 = 6 और 6 × 7 = 42। 17 6 102, ठीक है सर, वो मेरी तो n की कैलकुलेशन में वैल्यू एरर आ गई 17 थी आ तो। रही है। आर यू सेटिस्फाइड विद द वैल्यू ऑफ n = यस सर, 17? ओके, डोंट क्लियर है वरी सर, डोंट क्लियर वरी, है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है ना? ये हैदर अली की क्लास है, इसमें जब तक समझ नहीं आए तब तक यस ना बोलें, और समझा नहीं पाए तो उसके लिए हमारी गारंटी है कि समझ में आएगा ही आएगा। हम पढ़ाने का हमारा अंदाज ही अलग है, लेकिन मैं हड़का देता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ना? कोई दिक्कत नहीं, वो मैथ के टीचर में होना चाहिए सर। मेरी क्लास में कोई सो के नहीं पढ़ सकता, मैं बाई नेम कॉल करता हूँ। कोई ये सोच रहा है कि क्लास अटेंड कर ली और मोबाइल में ऑन है और वो सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको मजबूरी में जागना पड़ेगा और मैं सवाल उसी से ही पूछ दूंगा, मुझे पता चल जाता है किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है ना? अभी अभी मैंने मैसेज किया है एक फार्मूले का, वो एपी की कुछ टर्म्स होती हैं, उसका मैंने एक व्हाट्सएप किया हुआ है, आप लोग ओपन करके देखेंगे। अगर वो बोलते हैं कि एपी की 3 टर्म्स लेनी है एक साथ, तो हम a - d, a और a + d ये लेते हैं, ठीक है? और इनका कॉमन डिफरेंस d होता है। वो बोलेगा 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज इट, ऐसा एक क्वेश्चन है, अभी मैं उसको बताऊंगा। तो ये 3 टर्म की बात करेगा तो हम इस तरीके से लेंगे, और अगर 4 टर्म लेनी होंगी तो वी विल टेक a - 3d and a - d and a + d और a + 3d। अगर हम 4 टर्म्स एपी की एक साथ लेंगे, सम की बात करेंगे, तो यूं होगा, और इनका कॉमन डिफरेंस 2d होगा, और ये a - 2d और a - d, और ये a है और ये a + d है और ये a + 2d है, और इनका कॉमन डिफरेंस d होगा। a - 5d और a - 3d, a - d, a + 3d, a + 5d, ये हम 5 टर्म लेंगे, तो इस तरीके से लेंगे।
a माइनस डी और a प्लस 3d, सॉरी a प्लस डी भी है यहाँ पर, तो ये और इनका 2d होगा। तो आपने देख लिया 3 टर्म्स लेनी होंगी तो ये लेंगे, 4 लेनी है ये होंगे, 5 लेनी है ये है, 6 लेनी है तो ये टर्म्स लेनी है। इस तरीके से हम करते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे पेज भेजा है, उसमें ये चीज गिवन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे आया, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Full stop. Find the numbers. अब ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, तो हियर वी विल अप्लाई दिस फंडा। अब आपको पता है ये कह रहा है 3 नंबर्स की एपी का सम -3 है, तो 3 नंबर्स एपी के कौन से लेने हैं हमने, वही अभी बताया कि 3 नंबर्स ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, देन वी राइट लेट दी 3 नंबर्स बी व्हाट, बी मीन्स यही वाले ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस, ये हो गए हमारे 3 नंबर्स। तो अब इन्होंने सम दिया हुआ है, तो सम इज व्हाट -3, तो सम कैसे लिखेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तो यू सी is equal to -3, then d is cancel out, one is negative and one is positive, so 3a is equal to -3, I got a is equal to -1। मोहित रोहेला, -1 से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ये है क्लियर है? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत ओके क्लियर। ओके। क्वेश्चन ने आगे बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है आपस में वो 8 है, जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है, PRODUCT, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8। अब a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल टू 8। यू नो हियर a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। आगे की स्टेप ये हो गई। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a। हमने a निकाल लिया था -1, आया था भैया, रख दो -1 हियर एंड -1 का होल स्क्वायर एंड -d स्क्वायर। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये हो गया, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, बाहर -1 है और 1 माइनस डी स्क्वायर है और बाहर वैल्यू आ गई ये इक्वल टू 8। तो ये -1 हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा और इधर 8 आ गया, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट विल बी 9। सो d विल बी √9 और ये आ जाएगा +-3। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर ये +-3 क्यों आएगा? ये जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो अंडर की वैल्यू + लिखी जाती है। आपको 10th तक बताया गया था √9 3 होता है, एक्चुअली ये 3 नहीं होता है, एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू होती है अंडर से जब भी। सर हाँ जी सर, इसमें 2 सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। 2 सेट ऑफ नंबर्स मींस मतलब कि मतलब ऐसे आ रहा है सर, जैसे एक तो -4 -1 और 2 और एक 2 -1 -4। यस, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक बार में हम a की वैल्यू -1 लेंगे और d की वैल्यू 3 लेंगे,
और इसको हम इन तीनों में रख देंगे तो एक सेट आएगा. अगेन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ a is -1 and the value of d is -3. Then we will get the other set, those you are seeing, because the value of d is +-3. Now you are doing BBA in the upper class, not you are the student of 10th class. This thing will be your teacher will be taught you in 11th class कि अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है. अब आपको बताया कि नहीं बताया, अब समझ लो जो मैं बता रहा हूँ. क्लियर है जी? हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओके. यस सर. यस, तो हमने ऑलमोस्ट एपी का पार्ट कवर कर दिया है. एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को. सर एक चीज बताए. यस, एक क्वेरी है सर, एक क्वेरी है. बोलिए. अगर मैं डी की वैल्यू डी की वैल्यू +3 रख के चलता हूँ तो मेरी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 4, 3, 2 आ रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो तो वो minus आपने में दो तो नहीं सेट नहीं आएंगे. बस ये है, आपके डिपेंड करता है टीचर पे. वो कहेगा कि नहीं इनको अंडर रूट की वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी नहीं आती, बस ये बोल देगा रॉन्ग नहीं हुआ. दैट इज Okay. नॉट द रॉन्ग थिंग, बट इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज यू हैव नॉट रिटन द टू वैल्यूज ऑफ अंडर रूट. इसलिए आपने एक ही सेट निकाला है, तो ये गलत तरीका है. When you are studying in a higher classes, then अंडर रूट की वैल्यू में प्लस एंड माइनस का यूज होता है. 10th क्लास तक बच्चे को इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता है, वो दैट इज इनफ. बट इन व्हेन यू कम टू इन 11th क्लास और BSc, MSc एंड यू आर अ BBA स्टूडेंट, देन यू सी दैट कि यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस आती है. क्लियर है बेटा? अब मैं क्वेश्चन क्यों होती है सर वैसे? क्यों के लिए यार, आप BBA कर रहे हैं भाई, तो इतना ज्यादा जरूरी बताओ तो जानना सही नहीं सर, है. बस. अगर आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे होते तो मैं आपको समझाता. इट इज इनफ फॉर लेकिन यू. मतलब एक मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि टिल 12 तक हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में ही इसका रूट ठीक की है, वैल्यू ये निकाली इट है. इज नॉट योर स्कोप बिकॉज यू आर डूइंग BBA. दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द ऑनर्स कोर्सेज ऑफ द मैथमेटिक्स स्टूडेंट. उनको जानना जरूरी है. Okay. आप बस ये सीख लो कि अंडर रूट में 25 की वैल्यू है तो बाहर आके +-5 आएगी. समझ गए? दैट अच्छा, इज इनफ. वो ठीक है. ठीक है. Okay. आपने उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है. ये ऑनर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑनर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट ट्राई टू नो दैट व्हाई दिस वैल्यू केम, है ना. आपका तो रोल नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, बट कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. क्लियर है बेटा? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों ने लगा के देना है 5 मिनट के अंदर. देयर आर 3 नंबर्स इन AP. देयर आर 3 numbers in AP whose sum is 24 and product is 480. Find the numbers. 5 minutes time. करके दिखाएं आप लोग. नहीं, इसको कर लीजिएगा. इट इज फॉर योर होमवर्क. I have already sent you the notes of AP and GP, some related topics. और आपके लिए एक मशवरा है, you have to study these 2 topics with the RD Sharma of class 11th CBSE board. That is enough for you to understanding these 2 topics. So many examples and exercises are given there. You try to solve. तो मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ. इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा. सर हो गया. इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है. क्या आंसर आया, क्या आप बता सकती हैं? सर आंसर आया मेरा 6, 8, 10 और 10, 8, 6
ऐसा Very हाँ good, 6 very 8 good. 10 होगा। Very good, very good, very good. Okay, so I am going to finish the class. See you. कब है आपकी क्लास? तभी मिलते हैं। मंडे हाफिज, नमस्कार।